अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, मगर पीडीएम के जो मसले मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले पीडीएम का इत्तेहाद, जिसमें लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी रमज़ान से पहले ही, मगर लॉन्ग मार्च टूट चुका है क्योंकि पीडीएम का इत्तेहाद अब शायद टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है, उन्होंने इस्तीफे पहुंचा दिए। मगर दूसरी जानिब मौलाना साहब इस पे शायद पुरुमीद हैं कि दोबारा से पीपल्स पार्टी और एएनपी हमारे साथ आके कुछ इत्तेहाद पे दोबारा बात कर सकते हैं। मगर कल का होने वाला एक रवैया शायद पीडीएम की जानिब से पीपल्स पार्टी को भी एक धचका देता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से भी उनको हटा दिया गया, उन्हें लेफ्ट करवा दिया गया। क्या सूरत हाल रही, किस तरह से तमाम चीजें देखी जा रही हैं, और खास तौर पे जो पीडीएम का इत्तेहाद था हुकूमत को परेशानी देने का, टफ टाइम देने का, हुकूमत यकीनी तौर पे कुछ तो परेशान हुई थी इससे उस वक्त जब इनका इत्तेहाद बहुत पीक पे था। मगर अब जब इनका इत्तेहाद टूट चुका है, इस वक्त क्या सूरत हाल है हुकूमती हलकों में, इस पे मजीद बात कर लेते हैं। हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है उस्मान कारदास साहब हैं, जो कि पीटीआई से एमपीए हैं, पीटीआई पंजाब से। उस्मान कारदास साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने जी। मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। हम तो जी इनका शो एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल इंतजाम मौजूद है और ये खुद ही एक दूसरे को जो है इल्जाम तराशियों से एक दूसरे को इन्होंने खत्म कर दिया है, तो इसलिए हमें तो कुछ करने की मेरे ख्याल में अब मजीद कोई जरूरत नहीं है। ये एक जी। दूसरे के लिए काफी है, क्योंकि आपको पता है कि गैर फिक्री ये इत्तेहाद था और एक पार्टी दो इसमें दो या तीन पार्टीज हैं जिनका पार्लियामेंट में वजूद है। बाकी ये जब 11 की बात करते थे उनके तो उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है पार्लियामेंट में, तो उनकी तो आप बात ही ना करें। अब पीपल्स पार्टी जो है, आपको पता है कि मेरे ख्याल में जब इसको शो कॉज एक नोटिस दिया गया है, तो ये कोई इतनी सही बात तो नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ बाकी तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक अलायंस जो गवर्नमेंट का एक दूसरे के सही। खिलाफ अगर करेंगे तो जाहिर है कि हर पार्टी की सेल्फ एस्टीम होती है, वो हर्ट होती है। तो ये जो साहब है, ये इसको इन्होंने अपने ट्रक की बत्ती के आगे इन्होंने लगाया हुआ है। इसकी कोई बहुत इनका तो कोई फेज ज्यादा है नहीं, किसी पेपर की तरह ये इस्तेमाल अच्छा, करती है बड़ी उस्मान साहब, आप तो क्या समझती हैं, आप क्या जिस तरह से जो सूरत हाल इस वक्त क्रिएट हुई हुई है, पीपल्स पार्टी अलग है एएनपी के साथ और पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है वो अलग हो चुका है, क्या टफ टाइम नजर आ रहा है पीटीआई को पीपल्स पार्टी से? देखिए, हमें तो कभी भी पीडीएम से कोई खतरा नहीं था। अब इनके एएनपी और पीपल्स पार्टी एक साइड पे खड़े हो गए हैं और बाकी जो है ये लीग और मौलाना जो है वो दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं और एक दूसरे पे गोलाबारी इनकी जारी है। तो सही। हमें कोई सरोकार नहीं, हमें हम चाहते हैं, हर जो पीटीआई ये चाहती है कि ये आए हमारे साथ बैठे और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात है तो फिर हम आगे इकट्ठे लेके चले, लेकिन क्योंकि कौम ने जो मैंडेट देकर हमें असेंबलियों में भेजा है, सेनेट में बहुत सारी लेजिस्लेशन है जो कि अभी नामुकम्मल पड़ी हुई है। सही। अब हम चाहते हैं कि सेनेट में इकट्ठे बैठे और वो कानून साजी करें ताकि लोगों को इसका फायदा पहुंचे। तो ये एक पिछड़ा चारीना हो चुका है। पीडीएम अब इनका तो वजूद तो रहा नहीं है, एक दूसरे से लड़ने में ये मशरूफ है। तो हमें हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम कौम के लिए कुछ, उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर ठीक। सकें, तो उसके लिए हम इनको इनवाइट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ठीक है। अली जफर या है हमारे हम साथ यूं हैं। समझे, अब क्या जिस तरह से पीडीएम का जो इत्तेहाद टूट चुका है, अब वो पीटीआई उसको इस्तेमाल करेगी अपने फायदे के लिए? पीटीआई का क्या? मैं कह रहा हूँ पीटीआई क्या अब पीडीएम की टूट फूट को, जिस तरह से पीपल्स पार्टी अलग हुई है, उससे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी पीटीआई? देखिए, हम जो ऑपोजिशन है उनको साथ लेके चलना चाहते हैं और ये इस तरह की जो ऑपोजिशन ऑपोजिशन इन लोगों की अब हमारी पार्टी है, हमने इनको कभी भी रोका नहीं एहतजाज करने से सही। या प्रोटेस्ट करने से। लेकिन अब ये खुद ही तितर बितर हो गए हैं, तो अब हम हमारा क्या लेना देना है? हम तो सिर्फ चाहते हैं कि ये ऑपोजिशन आके हमारे साथ बैठ जाए और फिर हम काम की तरफ बढ़े और कोई कानून साजी की तरफ बढ़े। वरना हमारा अब हमें कोई ना इनसे लेना ना देना।
सिर्फ एक हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो है उसको टाइम चलिए उसमें ज़्यादा दिया साहब जाए और पीडीएम जो वालों जल्दी से तो कोई लेना देना नहीं है, अगर वो लड़ते रहें कुछ भी करें, मगर अपनी पार्टी में जो आपके हो रहा है उससे तो आपको लेना देना होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने जहांगीर तरीन साहब का देखा, पहला जब उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा था और अब जो सूरत हाल है, उनके खिलाफ केसेस हैं, वो मुजरिम हो गए हैं और काफ़ी उन्होंने मुनाफा बनाया शुगर मिल्स में। किस तरह से देखेंगे हम इसको? देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुपिंग्स होती हैं और अपने लोग जो है वो एक दूसरे के साथ जो है उन्होंने वो चलते हैं। अब जहांगीर तरीन जो है वो काफी अच्छे से पार्टी में थे और उनके बड़े खदमात भी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं। वो पहली पहली हुकूमत है जिसने शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। सही। तो पहले हमको ये क्रिटिसिज्म था कि हम सिर्फ सियासी टारगेट करते हैं, बाकी पार्टी को अपनी पार्टी में कुछ नहीं कर रहे। अब जहांगीर तरीन अगर समझ में काफी सारे पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ हैं, तो जाहिर है उनकी रवाबित भी जो है पुराने ताल्लुकात भी हैं। ठीक। जो है उन्होंने ये सोचा है कि हमें ये सुना जाए जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी शफाफियत से हम अच्छा जुल्म साहब, हमें हमने अंदाजा ये हो सुना कि इत्तलात ऐसी आई कि अभी तरीन साहब ने खान साहब से रब्ता किया है, उन्हें खत लिखा है कि उनसे मुलाकात की जाए, उनकी कुछ सिफारिशात या उनके मुतालबात सुने जाएं। तो क्या इसमें सदाकत है कि खान साहब को उन्होंने खत लिखा है और खान साहब उनसे रब्ता करेंगे? जी बिल्कुल। तकरीबन 30 के करीब ऐसे सेंट्रल के और सूबाई वकील, कुछ वजीर, कुछ एमपीए, कुछ एमएलए हैं जिन्होंने साइन किया है बाकायदा एक लेटर, सही। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि हमें आप मिलें ताकि हम आपको दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी बता सकें, क्योंकि इस वक्त आपको सिर्फ एक साइड की एक फोन कॉल पे इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है और इसमें हमें जहांगीर तरीन को फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी आगे कहा है कि अगर ये इनको कोई रेजर्वेशन है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए और उनसे मिले। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि आप जाके तो प्राइम मिनिस्टर से मिले और जाके देखिए, क्योंकि अभी इस वक्त जो बॉल है वो कोर्ट में है, वो अदालतों में है, एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन है। ना बॉल प्राइम मिनिस्टर के कोर्ट में है, ना जहांगीर तरीन के कोर्ट में है। अगर जहांगीर तरीन समझते हैं कि वो बिल्कुल उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है, तो वो अपने अपना नाम क्लियर करवा ले जाके कोर्ट में, तो फिर आई चलिए कैन अब क्लियर यकीनी तौर पे क्लियर अभी कराना तो तो बहुत जाएगा ज़्यादा उनका। इंपॉर्टेंट बनता है कि अपने आप को कोई भी हो शख्स तो वो अपने आप को क्लियर तो ज़रूर करे। सारा मामला जो है वो ओपन, देखो कोई भी लीडर जो है इसको दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए सही। और दरवाजे जो है अपनी जो कम्युनिकेशन का जो रास्ते हैं वो खुले रखने चाहिए ताकि सब लोग जो हैं उनको इंसाफ भी मिल सके और वो अकाउंटेबिलिटी जो है, अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी जवाबदेही से तलब की जा रही है तो वो जाएं अपने कोर्ट में अपनी जवाब दें और वहाँ पे मामलात अपने जो हैं चलिए उनको वो ठीक अपने करें। मामलात हैं वो कोर्ट में देखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। तो उस पर करता साहब मैं कानूनी कार्रवाइयाँ हैं एक ना, बात और जानना इसमें चाहूँगा अब आपसे, क्या हम जिस तरह लोग से महंगाई नहीं चल रही इसमें है इंटरफेयर कर उस सकते। पे क्या खान बाकी साहब ये कोई है मॉनिटर कि कर वो रहे हैं चीज़ों उनकी को? बिल्कुल जरूर बात सुननी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में कहा भी है कि अगर कोई इस तरह की बात है तो ठीक है, मैं जरूर उनकी बात सुनूंगा। तो ये हर पार्टी में ऐसे ही होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा कारदा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यकीनी तौर पे जो सूरत हाल है वो कुछ और ही होती हुई दिखाई दे रहा है। इस पे मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पीडीएम की मौजूदा सूरत हाल पे और जिस तरह से पीडीएम से पीपल्स पार्टी बाहर हुई है एएनपी के साथ, क्या सूरत हाल है इस पे, मुस्लिम लीग नून इस पे क्या रिएक्शन रखती है, इस पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है सिद्दीक फारूक साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। क्या कहेंगे जिस तरह से पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हुई है एएनपी के साथ जाके, और अब जो पीडीएम की सिचुएशन नजर आ रही है वो शायद मौलाना साहब की परेशानी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस पे? जी बहुत शुक्रिया। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी आपने देखा कि कल पीडीएम का इजलास हुआ जी। और मौलाना फजल रहमान साहब की सदारत में हुआ और उन्होंने उन दोनों पार्टियों को दावत दी है कि वो जो बात करनी है आके पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ही बात करें। तो पीडीएम अगर पीपल्स पार्टी वापस आती है
जैसे आना चाहिए, क्योंकि जिस एजेंडे पे उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं वो 12 निकासी एजेंडा समरी के तौर पर बड़ा एक मुकद्दस एजेंडा है। सही। आइन और कानून की हुक्मरानी है, मीडिया की आज़ादी है, मईशत की बेहतरी है, और सियासत और हुकूमती मामला से कुछ दूसरे लोगों का अलग होना है। इसी तरह ये इस मुल्क और रियासत पाकिस्तान की खुशहाली और अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है ये एजेंडा। तो तो इससे इस फिर ये एजेंडे में समझ सिद्दीक आएगी। साहब पर्सनल कोई इशू तो नहीं है ना इसमें, यानी कुछ मफाद की सियासत तो नहीं है इसके अंदर? मैं समझता हूँ कि जब हमारा सबका जो मुश्तरका जद्दोजहद रही है हम्म। वो ज़ाती मफाद की तो नहीं रही है। हम्म। हम देख चुके हैं और देख रहे हैं कि मुल्क 2 लाख भी हुआ, मुल्क को और भी नुकसान पहुँचे। आज मईशत कहाँ पहुँच गई है, हम्म। एक ऐसे हुकूमत की वजह से जिसे सही मानों में मुंतखब भी नहीं किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये सूरत हाल ना हो और इसके लिए हम आगे बढ़ें। सही। तो मैं ये अर्ज करूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी अपना ये फैसला कर लेती है कि उन्होंने पीडीएम में अब नहीं रहना, तो पीडीएम मौजूद है 8 जमातों के साथ। उसमें सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, फिर जेयूआई है, फिर उसके बाद आप देख लें बाकी पार्टियां, पर फिर सिद्दीक फ्यूजन साहब, पार्टी। मौलाना साहब अब भी पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी के लिए इतने पुरुम्मीद क्यों हैं? फिर अगर पीपल्स पार्टी नहीं आना चाहती फिर भी मौलाना साहब का उनको वापस बुलाना या पीडीएम में उनका वापस इत्तेहाद होना इतने जोर क्यों दे रहे हैं फिर मौलाना साहब? हम अपने एजेंडे जिस पे उन्होंने दस्तखत किए हैं, हम समझते हैं हम्म। कि सीजन पार्टियां हैं, वो लोगों को अपने ऊपर हंसने का या बातें करने का मौका ना दें, सही। और वो आ जाएं वापस मिल के। हम ये पाकिस्तान खुशहाल तरक्की याफ्ता हो जाए तो फिर चले जाएं वो, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं आते तो फिर उनकी मर्जी है। ठीक है, उनकी मर्जी है। दूसरी जानिब ये था कि एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम वापस नहीं आएंगे और उन्होंने इस्तीफे भिजवा दिए। कल हमने देखा कि जो उनका सोशल मीडिया ग्रुप आपका बना पीडीएम का, उसमें से इन लोगों को रिमूव कर दिया गया। अब क्या सूरत हाल नजर आ रही है? मौलाना साहब क्या एक कदम और बढ़ाएंगे आगे मामले को सुलझाने के लिए, या बैक मार जाएंगे और कहेंगे ठीक है अल्लाह हाफिज? देखिए ना, जो बात की है उन्होंने जो दावत दी है, हम्म। अगर वो दावत दोनों पार्टियों ने कबूल की सही। और अगला जो इजलास बुलाया जाए उसमें वो आ गए, तशरीफ ले आए, तो इसका मतलब है कि उनकी दिलचस्पी है और वो इस प्रोग्राम में यकीन रखते हैं। सही। और अगर वो नहीं आते तो फिर जाहिर है एक तो ऑलरेडी गई हुई है एएनपी, तो फिर ये समझा जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने भी अपने मामलात जो हैं वो अलग कर। ठीक है, लेकिन मौलाना साहब अभी भी बजट नजर आते हैं चीज़ों को सुलझाने के लिए। क्या मजीद कोई राब्ता किया जाएगा पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए, या पीपल्स पार्टी को मजीद कोई दरवाज़ा दिया जाएगा कि आप इस साइड से आके यहाँ से बात कर सकते हैं? ये बात यही है ना जी कि हम्म। आप आके बात करें। हम्म। यानी आप देखें, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा बिल्कुल बिल्कुल। कि पीडीएम की तमाम पार्टियों ने बेशमूल मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, सही। वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को दिए, सही। चेयरमैन के वोट दिए। पीपल्स पार्टी के अपने जो 7 वोट जो उन्होंने ख़ास निशानी उन्हें बताई कि इस तरह से आपने मोहर लगानी है, सही। वो ही रिजेक्ट किए हैं प्रिजाइडिंग अफसर ने। सही। तो हमारे तो नहीं ना रिजेक्ट हुए। हम्म। तो हमने अपने वादा पूरा किया, तो वो अपना वादा पूरा करके मुस्लिम लीग नून का लीडर ऑफ दी अपोजिशन बना देते सेनेट में। ठीक। अब इस मामले में पीटीएम के प्लेटफॉर्म को छोड़ के उन्होंने हुकूमती बेंचों से वोट ले लिए, तो इसलिए इससे ये समझ में आती है कि ये उन्होंने पीडीएम के एजेंडे और पीडीएम के जो काज है उस से लेकिन इनहिराफ किया। सिद्दीक साहब, पीपल्स पार्टी का जहाँ तक मौकफ आवाम को और हमें जहाँ तक समझ में आया, उन्होंने शायद कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा इशू उठाया। उन्होंने कहा हम कैंडिडेट पे मुतमईन नहीं है। जो मुस्लिम लीग नून ने उठाया था, अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था, उस पर उनको शकूक व शुबात थे। उस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी बिलफर्ज अगर हम देख लें, अगर वो मान लेती है, अपनी अपनी गलती मान लेती है या माफ़ी मांग लेती है, तो क्या पीपल्स पार्टी पे एतमाद दोबारा से बहाल हो सकता है पीडीएम का? 2 बातें हैं, हम्म। एक तो माफी की बात आप कर रहे हैं, सही। एक उम्मीदवार की बात है। बिल्कुल। देखिए, उम्मीदवार की बात करना, यही जो बेनज़ीर शहीद के अपने मैसेज में बात थी, उसमें परवेज़ इलाही भी मुलजिम था हम्म। और जनाब आसिफ जरदारी ने एक कातिल लीग कहा था सही। और फिर उन्हीं को अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लिया। हम्म। तो अब भी उनके साथ बात कर रहे थे कि जी वहाँ पंजाब में इस तरह से कर लेते हैं तो हम अदम एतमाद कर लेंगे। तो बेनज़ीर का कातिल अगर कबूल किया जा सकता है तो वकील का काम तो मुकदमे लड़ना है, इधर या उधर मुकदमा लड़ेगा वो।
अब रह गई बात अक्सरियत की भी, तो अक्सरियत उनकी इसी वजह से तो हमने उनको चेयरमैन की वोट चेयरमैन दी थी ना, कि आप सही चेयरमैन जो है वो आपका होगा और दूसरी सूरत में हमारा होगा। तो उम्मीदवार की अब दूसरी बात है माफ़ी की, ये इसमें माफ़ी मांगने वाली बात नहीं है, इसमें वजाहत की बात है कि आप तशरीफ़ लाएं और वाजे कर दें, हमें एतमाद में लें कि आपके लिए बाप के वोट जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, ये लेना क्यों ज़रूरी हो गया था, और इसी तरह से ANP को अलग क्यों किया गया, और PDM के प्लेटफॉर्म से ये बात क्यों नहीं तय की गई, नहीं। इसकी वजाहत कर दें। सिद्दीक साहब, पीपल्स पार्टी ANP शायद इसलिए अलग गए कि उनको शोकाज नोटिस दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि जो PDM का एजेंडा है, जो 26 नुकाती आई थिंक जो एजेंडा है, उसमें कहीं भी शोकाज नोटिस का कोई जवाज नहीं है। शोकाज नोटिस दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि वजाहती जो तलब की गई या वजाहत तलब की गई, ऐसा तो कोई उसमें उन्होंने जिक्र नहीं किया था पीपल्स पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए ना, जिस वक्त उन्हें ये कहा गया या वजाहत तलब की गई, तो उनके इस अमल की वजह से की गई ना, कि उन्होंने PDM को एतमाद में लिए बगैर वोट लिए हुकूमती पार्टी से, और हुकूमती पार्टी से वोट लेके कायदे के खिलाफ बन गए। ये कहने की बात है, वादा खिलाफी करके। सही। दूसरी बात जो एक मैं अर्ज करूं कि जो शुकूक व शुबहात वो भी ख़त्म कर दें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, भाई सही। मेरा एक ही बेटा है। ये उन्होंने PDM के सरबराही इजलास में कहा। ठीक। तो फिर असल कमजोरी तो उनकी ये है कि वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, शायद वो पार्लियामेंट के साथ भी बना के रखना चाहते हैं या जो भी है, यही वजाहत नहीं, चाहिए किससे कि आप सिद्दीक साहब, बताएं किससे कैसे लड़ाई नहीं कर चलेगा। सकते? हुकूमत से लड़ाई नहीं कर सकते या PDM में अपने इत्तेहाद में ही लड़ाई नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो जो चीज़ के खिलाफ हम, यानी हम ये चाहते हैं कि एजेंसियों का और दूसरों का हमारा एजेंडे में पॉइंट है, वो किरदार सियासत में और इलेक्शनों में ना हो, वो ये उनका मतलब था कि ये लड़ाई मैं नहीं लड़ सकता। और उसके बाद इसकी भी आप आके वजाहत कर दें, अगर कन्विंस कर लें ना जी सारी क़यादत को, तो बिस्मिल्लाह, ऐसी चलिए, क्या बात है। अगर कन्विंस कर देते हैं, मान जाते हैं, वो किसी चीज़ पे आ जाते हैं, वजाहत दे देते हैं, तो फिर भी एतमाद बहाल हो जाएगा पीपल्स पार्टी पे? फिर एतमाद तो अमल से बहाल हो जाता है ना जी, सही। कि आपने आके वजाहत दे दी तो ठीक है। चलिए, मैं PDM का मुस्तकबिल जानना चाहूँगा। अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती है, तो PDM का क्या स्टैंड होगा, क्या मोटिव होगा उसका, और किस तरह से अपनी राह हमवार करेगी, वो किस तरफ जाएगी फिर? देखिए, यहाँ अकेले मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना करके दिखा दिया पूरी दुनिया को, ठीक है। अब दूसरी तरफ 8 पार्टियां हैं। सही। पीपल्स पार्टी पूरे एहतराम से, उनका एहतराम उनकी क़यादत का, सबका एक एक कारकुन का, लेकिन पंजाब में और इस साइड पे KPK में उनका कोई ज़्यादा असर रसूख नहीं है। सिंध में अलबत्ता ज़ाहिर है उनकी हुकूमत भी है, सही। लेकिन सिंध में जे और कराची में JUI और मुस्लिम लीग नून भी है। बाकी इन बड़े 2 सूबों में मुस्लिम लीग नून और JUI और बाकी पार्टियों की बड़ी तादाद है, बड़ी ताकत है। तो हम ये जो ये लॉन्ग मार्च ये हम खुदा के फजल में कर सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर यानी सकते। बगैर तो पीपल्स पार्टी के PDM PDM चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है जी, चाहते हम ये हैं कि वो साथ शामिल हो। अच्छा सिद्दीक साहब, क्या मैं आखिर में जानना चाहूँगा, हुकूमत को टफ टाइम देंगे? जैसे हुकूमत परेशान हो चुकी थी और वो बहुत सारे ऐसे जो इल्ज़ामात की बारिश हुकूमत की जानिब से किए जा रहे थे, वो यकीनी तौर पे परेशानी का बाइस दिख रहे थे। क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं बगैर पीपल्स पार्टी के PDM का प्लेटफॉर्म हुकूमत को टफ टाइम दे सकता है? देखिए, ये टफ टाइम बहुत इस्तेमाल होती है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई हुकूमत आवाम के मसाइल हल करने में अपने मंशूर के मुताबिक कामयाब हो जाती है, सही। तो अपोजिशन जितनी मर्जी मजबूत हो, हुकूमत को खतरा नहीं होता। इमरान खान की हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा उनकी अपनी जो नाकामी है, माशी मैदान में, अपना जरी मैदान में तबाही बर्बादी हो चुकी है। लेकिन लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है। आप महंगाई का आलम देख लें, चीनी इस वक्त फिर 110-20 रुपए किलो बिक रही है। गंदम का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, दवाओं का स्कैंडल है, मेट्रो पिशावर का स्कैंडल है, मालम जब्बा का स्कैंडल है, वो उधर जो अपना तो मतलब क्या सिद्दीक नाम है, साहब ये कह रहे हैं कि PDM से उनको परेशानी नहीं होगी, अपनी हुकूमत से उनको परेशानी होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा उन्हें अपनी नाकामी की वजह से अगर जाते हैं तो जाना पड़ेगा। PDM तो मजीद धक्का देगी इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
پیپلز پارٹی کے بغیر بھی پی ڈی ایم چل سکتی ہے. صدیق الفاروق صاحب نے کہا ہے کہ ان کے بغیر بھی ہم حکومت کو مزید مشکل میں ڈال سکتے ہیں, مگر حکومت کے لیے زیادہ مشکل ہمارے سے ان کو نہیں پڑے گی, اتنی ان کو اپنی حکومت سے ہی پڑے گی, کیونکہ آج جو ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو چکا ہے, تمام جگہ سے وہ پریشانی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور بہت جلد حکومت کا دھڑن تختہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. کیا اس پہ مزید صورتحال کی مزید بات کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی موجودہ صورتحال پہ, اور جس طرح سے حکومت کو مشکل میں ڈالنے کی بات ہو رہی, تو پی ڈی ایم کا یہ موقف ہے کہ وہ اکیلے ہی ان تمام چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر بھی وہ پی ڈی ایم کو چلا سکتے ہیں, اور اب سب سے بڑی پارٹی پی ڈی ایم کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی. کیا پیپلز پارٹی الگ ہونے کے بعد حکومت کو مشکل میں ڈال سکتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں نواب یوسف تالپور ہیں, ایم این اے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. نواب صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کیا کہیں گے جس طرح سے مسلم لیگ نون اب یہ موقف اپنا رہی ہے کہ بغیر پیپلز پارٹی کے بھی پی ڈی ایم چل سکتی ہے, بہت اچھے انداز میں چل سکتی ہے, حکومت کو پریشانی دے سکتے ہیں, کیا پیپلز پارٹی الگ جا کے یہ تمام چیزیں کر سکتی ہے؟ بھائی بات سنو, یہ اب ایک پرانی چیز ہو گئی کہ پی ڈی ایم ہی رہا, اور یہاں پر پیپلز پارٹی اس کو خیرآباد کر چکی ہے. ہم استعفائیں دے چکے ہیں جی, اور ہم انتظار میں ہیں کہ پی ڈی ایم کب استعفائیں دیتی ہے اور کب آگے کا پروگرام دیتی ہے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. صحیح. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اور اب بھی ان کے خلاف جو اپنا وہ پلان شروع کیا ہے, اس پلان پہ عمل درآمد کر رہی ہے. اور جو کچھ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ بجائے حکومت کی مخالفت کرے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی مخالفت کر رہی ہے. صحیح. میں نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی اس قسم کی بات کروں, کیونکہ میں پھر بھی اپنا ٹارگیٹ رکھوں گا, یا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹارگیٹ ہوگا وہ حکومت ہوگی. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو جواب نہ دیں, کیونکہ ہمارے پاس بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. اتنا کچھ ہے کہ ہم 1985 سے شروع ہوں گے تو میرے خیال میں شاید اور کسی جماعت کے خلاف کوئی ایسا مسئلہ ہو. بہرحال میں نہ کہنا چاہتا ہوں نہ کہوں گا. میں یہی چاہوں گا کہ بھائی تم اپنا اسٹرگل کرو. صحیح. اچھی بات ہے, ہم اپنا اسٹرگل کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں. نہیں نواب صاحب, نو ڈاؤٹ ماضی تو بہت تلخ گزرا ہے, اور یقینی طور پہ ان تمام چیزوں کو بھلانے کے بعد ہی پی ڈی ایم میں سب لوگ شامل ہوئے تھے, تمام اتحاد بنایا گیا تھا اور تمام چیزیں بھلا دی گئی تھیں. مگر یہ الگ ہونے کے بعد پھر وہی چیز اور پھر وہی سیاست دوبارہ عوام کو دیکھنے کو مل رہی ہے. کیا امید لگائے پیپلز پارٹی سے عوام کہ وہ تمام چیزیں بھول کر پی ڈی ایم میں گئی تھی اور وہی چیزیں دوبارہ یاد دلائی جا رہی ہیں, سیاست کہیں دوبارہ سے وہی پلٹ کے نہ آ جائے؟ کیا امید دلائیں گے آپ عوام کو پھر اس پہ؟ معذرت کے عرض کے ساتھ معذرت کے عرض رکھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد میں نہیں گئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اے پی سی کی کال دی تھی اور اے پی سی کرائی تھی, جس میں وکلا حضرات بھی تھے, اور اس کے بعد اسی پر وہیں پر یہ طے ہوا تھا کہ ہم اتحاد بنائیں گے. تو ہم تو پائنیئر ہیں, لیکن ہم نے جب دیکھا کہ یہاں پر جو کچھ جماعتیں سیاست جو کر رہی ہیں وہ اس قسم کی سیاست کر رہی ہیں کہ وہ تلخی پیدا کرنا چاہ رہی ہیں, دوسری جماعت کو ڈیمیج کرنا چاہ رہی ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم ڈیمیج ہوں یا ان کی بات سنیں, ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہم اپنی جدوجہد الگ سے کریں گے, اور ہم وہ اپنی جدوجہد الگ سے کر رہے ہیں. چلیے الگ سے جدوجہد کریں, بہت اچھی بات ہے. نواب صاحب میں آخر میں جانا چاہوں گا, پھر وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. پیپلز پارٹی کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ انڈیویجول پارٹی الگ, پی ڈی ایم سے ہٹ کے کیا اگلا اسٹیپ ہے پیپلز پارٹی کا؟ یہی ہے کہ ہم اپنے جلسے جلوس جاری رکھیں گے. اس موجودہ حکومت کے خلاف جو ہمارا اسٹرگل ہے, جو باتیں ہیں وہ مسلسل طرح سے چلتی رہیں گی, اور ان میں تیزی لائیں گے, ان میں نرمی نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نواب یوسف تالپور صاحب نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنی تمام جو کہتے ہیں کشتیاں جلا دی ہیں پی ڈی ایم میں.
अब अलग वो सफ़र कर रही है, अलग अपनी राह पे चल रही है। अब पीडीएम से अलग होने के बाद पीपल्स पार्टी का अगला स्टेप जल्द से जुलूसों का है और हुकूमत को मुश्किल में डालने का उन्होंने टास्क किया है। उनका कहना है कि मैं माजी की किसी बात पे नहीं जाना चाहूँगा, बातें बहुत सारी हैं, अगर खुल जाएंगी तो बात दूर तक जाएगी और जो चीज़ें हैं वो मज़ीद दूर तक लेके जाने वाले नहीं हैं वो, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें पीपल्स पार्टी का अब जो किरदार होगा वो आवाम को भी अब शायद दिखाई देगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।